हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल त्यू वांगचन स्टोरी एक्सप्लेन टू। और मैं हूँ आपकी एक्सप्लेनर त्यू। आपके लिए शैनवंग स्टोरी का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ, जिसका इंटरव्यू मैंने आपको कल दिया था। सो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी है वो विंग को साथ उसके बाइक पर बैठने से मना करता है, लेकिन वांग जी उसको अपने साथ ज़बरदस्ती बिठा लेता है। एंड उसके बाद जो हमारा जो हमारा बच्चा होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। उसको ये देखना होता है कि ये दोनों कहाँ जाते हैं। तो जो विंग है वो वांग जी जानबूझकर बार बार बाइक को जो है वो ब्रेक लगा रहा होता है, क्योंकि विंग से वांग जी बहुत दूर बैठा होता है बाइक में एंड वो बार बार ब्रेक मार रहा होता है। एंड एटलीस्ट वांग जी जो होता है जब उसके क्लोज आ जाता है, उनको दोनों का जो बॉडी होता है वो एक दूसरे से टच हो रहा होता है, एक दूसरे को मतलब ये कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। तो वांग जी का जो हैंड्स होते हैं उनको ज़बरदस्ती विंग जो होता है अपने शोल्डर पे लगवाता है एंड फिर वो बाइक को स्पीडली लेके जाता है। उसको एक जो होता है वो रेस्टोरेंट में लेके जाता है एंड उसके साथ मतलब एक टेबल पे बुक करता है जहाँ पे वो बैठ जाता है। एंड वो कुछ फूड जो होता है वो उस फूड को जो है वो ऑर्डर करता है अपने और वांग जी के लिए। वांग जी मना करता है कि उसे कुछ नहीं खाना, ना तो उसे विंग के साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट है, वो मना कर देता है। लेकिन वांग जी उसको ज़बरदस्ती बिठाता है एंड उसके हाथ पकड़ के बोलता है आई रियली लव यू। तो वांग जी जो होता है वो अपना हाथ वांग के हाथ से हटा लेता है एंड बोलता है सॉरी बट मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज तुम मेरे बॉस के बेटे हो। आई एम सॉरी, तुम मेरे फादर के बॉस के बेटे हो और हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो मैं नहीं चाहता कि हमारे वजह से हमारे फैमिली के बीच में या मेरी फैमिली के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए तुम हो सके तो मुझसे जितना हो सके तुम मुझसे उतना दूर रहो। तो वांग जी को विंग बोलता है, तो जो विंग होता है वो वांग जी को आंसर देता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई ऊंच नीच नहीं मानता, तुमसे मैं प्यार करता हूँ और आज से नहीं, मैं तुमसे उस टाइम से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो वांग जी बोलता है आई एम सॉरी बट ये सब पॉसिबल नहीं है बिकॉज वांग जी जो है वो विंग से छोटा है एंड विंग का जो है वो जूनियर है। वांग जी जो है वो अभी 11th स्टैंडर्ड में है और जो विंग है वो 12th स्टैंडर्ड में। तो वांग जी बोलता है आई डोंट लाइक यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे जैसे लड़कों की मैं अच्छी तरह से आदत जानता हूँ। तो वांग जी को जो है वो विंग अपनी तरफ क्लोज करता है एंड उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है आई लव यू एंड यू आर ओनली माइन, अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारी तरफ किसने आंख उठाकर भी देखा या तुम्हें किसी ने टच करने की भी कोशिश की या मैंने तुम्हारे साथ किसी को देखा, आई स्वेयर मैं उस पर्सन को जान से मार दूंगा। विंग की ये सब बातें सुनकर वांग जी की आंखें जो होती है ना गोल मटोल सी, और हमारा वांग जी जो होता है ना वो एकदम चबी चबी सा, उसका जो आइस कवर हो रही होती है उसके हेयर से। विंग जो होता है उन हेयर को थोड़ा सा साइड करता है, उसके फोrehead पे किस करता है, कहता है आई लव यू, यू रिमेंबर, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो एंड आई एम ओनली फॉर योर हॉर्स एंड मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट जरूर करेगी। लेकिन वांग जी बोलता है ये सब सही नहीं है, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम मेरे फादर के बॉस के बेटे हो और ये सब सही नहीं होगा, आगे चलकर हमें बहुत प्रॉब्लम। तो विंग बोलता है तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे तो इस बात को मैं हैंडल करूँगा, तुम्हें इस बात से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं हैंडल करूँगा, समझी तुम। तो वो वांग जी जो होता है वो चुप हो जाता है, उसका आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं बिकॉज उसके घर में कोई भी उससे जो है वो इतनी ऊंची आवाज़ में वॉइस में बात नहीं करता है। और विंग ने वांग जी से साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात की होती है, इतना कि वो डर गया होता है। तो जैसे ही वो जो वेटर होती है वो उन दोनों का जो उन्होंने फूड ऑर्डर किया था वो लेके आती है, तो सबसे पहले विंग जो होता है वो वांग जी को एक जो वाटर का होता है उसको पिलाता है एंड उसके बाद उसके सामने उसका फेवरेट चीज़ें रखता है। इस बात को देखकर वांग जी हैरान हो जाता है कि जो चीज़ों के बारे में
किसी को नहीं पता कि वांग जी को क्या पसंद है, उन सब चीज़ों के बारे में विंग को कैसे पता है। तो वो विंग की तरफ देखता है तो विंग बोलता है क्या सोच रहे हो, यही कि तुम्हें तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में मुझे कैसे पता है, यही सोच रहे हो ना। सो मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में इसलिए पता है बिकॉज मैं तुम्हें प्यार करता हूँ अपने दिल से, मेरी आंखों में देखो तुम्हें पता लग जाएगा। एंड गाइस इसमें हमें पता लगता है कि विंग वांग जी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है गाइस। आई डोंट बिलीव। चलो मैं वो नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो वांग जी जो होता है वो किसी तरह विंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है बिकॉज उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी फैमिली का इंसान जो है वो उसको इतना ज़्यादा मतलब उसका केयर कर रहा है, उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। बिकॉज कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो अपने से अगर ऊंचे पर्सन के साथ उसका अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप रहता है तो वो इंसान खुद को दूसरों से छोटा महसूस करता है। एंड ऐसा हम लोग को महसूस नहीं करना चाहिए बिकॉज गाइस इंसान तो सभी सेम ही है। कोई ऊंचा, कोई अगर रिच है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, तो इस बात को लेके हमें उसे जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है। हमें उसका ऑनेस्टी देखना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो देखना चाहिए, वो कितना ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके इंटेलिजेंट है वो इंसान, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, उसको लेकर चलना चाहिए। सो चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो जो वांग जी उसने किसी तरह विंग का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड वांग जी और विंग जब उस फूड को फिनिश कर देते हैं तो वांग जी का जो फ़ोन होता है वो वाइब्रेट होने लग पड़ता है। उसके बाद छोटू सा फ़ोन होता है गाइस, कीपैड वाला, बिकॉज वो लोग मिडिल क्लास हैं तो वो इतना मतलब ज़्यादा बड़ा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी है। सो उसको चलाने के लिए उनका स्टडी उसका ब्रदर का, तो वो लोग उसको छोटे से बड़े उसका फ़ोन बजता है, वाइब्रेट होता है, तो वो जैसे ही फ़ोन उठाता है उसका ब्रदर का कॉल आता है। तो वो वांग जी जो थे वो डरते हुए कॉल उठाता है एंड वो कहता है हेलो हाँ ब्रदर। तो उसके ब्रदर पूछते हैं वांग जी तुम कहाँ हो। तो वांग जी बोलता है ब्रदर मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, वो मुझे घर छोड़ने के लिए आया हुआ है। तो लांचियान बोलते पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने, तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो ये कौन सा हो गया, और ये कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा। तो वांग जी बोलता है ब्रदर मैं आपको आकर बताता हूँ। तो वांग जी के ब्रदर बोलता है ओके मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाना है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगा मैं तुम्हें छोड़ना चाहिए बट तुम चले गए तो ठीक है मैं तुमसे घर पे आके बात करूँगा। तो वांग जी बोलता है ओके ब्रदर। एंड वांग जी कर देता है। विंग बोलते किसका कॉल था। तो वांग जी बोलता मेरे ब्रदर का, वो मुझे लेने के लिए आया था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे ब्रदर मुझे लेने आएंगे, लेकिन तुम मुझे भी ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आ गए। तो वांग जी को विंग बोलता है इट्स ओके मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा घर तक, चलो। और वांग जी जो होता है वो उसका हाथ विंग पकड़ के उसको जैसे कैफ़े से बाहर लेके आता है, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जो होता है वो बिल को पे करता है। एंड फिर वांग जी को वो लेके अपनी बाइक पे जो होता है वो उसके हाउस में छोड़ देता है। एंड जाते जाते जैसे वो वांग जी विंग को बोलता है मुझे प्लीज़ मेरे घर से थोड़ा सा दूर पे ड्रॉप कर देना बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे मॉम डैड को तुम्हारे बारे में पता चले। वांग जी जो होता है उसका बात को विंग समझता है, इसलिए वो उसे थोड़ा सा दूरी पर छोड़ देता है उसके घर से। एंड जब वांग जी जा रहा होता है तो वो वांग जी का हैंड पकड़ता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, उसका पूरा डरता है वहाँ पे किस कर देता है। एंड वांग जी जो होता है वो बहुत शाई फील कर रहा होता है बिकॉज उसके लिए एक न्यू फीलिंग है लव जैसी, उसको न्यू सब कुछ मतलब ऐसा फीलिंग गूज़बम्स आ गए होते हैं उसको अंदर से। सो गाइस ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। आई होप कि ये स्टोरी लाइन जो है वो आपको पसंद आ रही है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो। एंड प्लीज़ 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 गाइस अपना ख्याल रखना बिकॉज आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है, मेरा भी तबीयत ख़राब है, देखो मेरा गला कितना ख़राब हो गया। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।